नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी। आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे नर्सिंग फील्ड को लेके जो कोर्ट में जो केस चल रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि टोटल केस जो नर्सिंग के रिगार्डिंग है वो कम से कम 8 से 10 हैं जो अलग अलग कोर्ट में पेंडिंग हैं, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे दिल्ली केट हो, चाहे चंडीगढ़ केट हो, चाहे आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन इस वीडियो में हम केवल 2 ही केस के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। हालांकि तीसरे केस के बारे में बताएंगे आपको। पहला केस जो कि चल रहा है एम्स बिलासपुर का। इसमें क्या हुआ था, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी और जब से ये वैकेंसी निकली थी तभी से विवादों में है। क्यों विवादों में है इसको भी अपन डिटेल में जानेंगे। दूसरा जो केस है वो अपन डिस्कस करेंगे एम्स के 80-20 रिजर्वेशन को लेके, जो कि अपना सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसमें क्या है, क्या होने वाला है, वो भी अपन जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि एम्स बिलासपुर में जो वैकेंसी निकाली गई थी एसएनओ की, उसके बाद उसमें कोर्ट केस हुआ था। कोर्ट केस इसलिए हुआ था क्योंकि जो नर्सिंग ऑफिसर ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन्होंने ये बोला था कि वैकेंसी नहीं आनी चाहिए, 100% प्रमोशन के द्वारा आपको एसएनओ की पोस्ट को फिल करना चाहिए। एम्स ये बोल रहा है कि हम 75 और 25% वाला जो रूल है वो फॉलो करेंगे, हम एम्स दिल्ली के रूल को फॉलो नहीं करेंगे। जैसा आप सभी जानते भी हैं, एम्स दिल्ली में 100% प्रमोशन से ही नर्सिंग ऑफिसर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में प्रमोट होते हैं। यहाँ पर इसी बात को लेके जो भी नर्सिंग ऑफिसर हैं एम्स बिलासपुर के, में भी कि 50+ कैंडिडेट हैं, या यूँ कहें कि नर्सिंग ऑफिसर हैं जिन्होंने केट की तरफ रुख किया है। अब इसमें आपको बता दें कि जो सुनवाई है वो 11 तारीख को ही हुई है, मतलब 11 जनवरी को ही इसमें सुनवाई हुई है। उससे पहले जब भी सुनवाई हुई थी, जैसा कि आपको यहाँ पर डेट में मेंशन है, 23 को यहाँ पे सुनवाई हुई थी। तो उस टाइम कोर्ट ने ये बोला था कि रिज़ल्ट पे रोक लगी रहेगी। मतलब ये है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, और जब तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है बिलासपुर एसएनओ की जो वैकेंसी है उसमें आगे कोई भी डायरेक्शन कहीं से भी नहीं मिल सकता है। अब जो कल हियरिंग हुई है उसमें क्या हुआ है, चलिए वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर साथियों हम आपको ये बात भी याद दिलाना चाहेंगे कि एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन एम्स के पास हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है। अब क्या होता है कि कई बार जैसे हियरिंग में नहीं जाना है, हियरिंग में चले जाना है, लेकिन जो इनके एडवोकेट हैं वो ये बोलेंगे कि हमें इस केस को अभी रीड करना है, हम इस केस को अभी समझ रहे हैं, हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए, हमारे कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है, फैमिली प्रॉब्लम आ गई है, हम हियरिंग में नहीं आ सकते हैं। तो तरह तरह से केस को आगे एक्सपेंड करवा दिया जाता है और तारीख पे तारीख मिलती रहती है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, अपना जो एम्स 80-20 रिजर्वेशन के मामले में है उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सभी जो कैंडिडेट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए बैड न्यूज़ ही है, कोई गुड न्यूज़ आपके लिए नहीं है। और जो कैंडिडेट एम्स बिलासपुर में इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि नर्सिंग ऑफिसर से हमें एसएनओ में प्रमोट कर दिया जाए, उनके लिए छोटी मोटी एक खुशखबरी भी मान सकते हैं। खुशखबरी उनके लिए ये है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। जब केट में 11 तारीख को हियरिंग हो रही थी तो वहाँ पर उन्होंने ये बोला है कोर्ट ने कि एम्स बिलासपुर एसएनओ वैकेंसी का रिज़ल्ट डिक्लेयर ना किया जाए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जिन्होंने भी पेपर दिया है उनके लिए ये एक झटका हो सकता है। हालांकि जिन्होंने ये रिक्वेस्ट कर रखी है, जिनको ये लगता है कि हम नर्सिंग ऑफिसर से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में प्रमोट हो जाएंगे, उनके लिए भी कोई गुड न्यूज़ है नहीं अभी के लिए। लेकिन गुड न्यूज़ उनके लिए यही है कि रिज़ल्ट जारी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या हुआ, तो देखिए एम्स जब हियरिंग के लिए गया था 11 जनवरी को, तो उन्होंने ये बोला था कि हमें अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। थोड़ा और टाइम का मतलब होता है साथियों 4 वीक्स। 4 वीक्स यहाँ पर वर्किंग 4 वीक्स माने जाते हैं। तो ये कोर्ट केस को मे बी कि 2 मंथ एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब जब इसमें जब 11 तारीख को इसमें सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी अंतरिम जो ऑर्डर हमने निकाल रखा है वो नेक्स्ट हियरिंग डेट तक कंटिन्यू रहेगा। मतलब ये है कि रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसके अलावा अब आपके मन में क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है। तो नेक्स्ट हियरिंग डेट आपको बता दें
कि 13 मार्च रखी गई है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 13 मार्च को अब इस केस में नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट जो केस है एम्स 80-20 रिजर्वेशन उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये केस तो सभी का जाना माना है, काफ़ी पुराना केस है अपना, 3 साल इस केस को चलते हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी डिसीज़न फाइनल नहीं आया है। इसमें भी वही चल रहा है साथियों कि कई बार एम्स दिल्ली के जो एडवोकेट हैं जो एम्स दिल्ली ने हायर कर रखे हैं वो हियरिंग में आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं, हम केस को स्टडी करेंगे, कुछ भी नए नए बहाने लेकर केस की जो तारीख है उसको आगे बढ़वाते रहे हैं और 3 साल से यही चल रहा है। हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप इस कोर्ट केस को भूल जाइए। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इस कोर्ट केस को आप भूल जाइए, इसके भरोसे मत बैठिए। इस केस में कब क्या होगा उसका किसी को नहीं पता है। 2 साल चले, 5 साल चले, हो सकता है ज़्यादा भी चले, क्योंकि अपने जो केस हैं वो 1994 से चलते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अपने जो केस हैं 1994 से अभी पेंडिंग चल रहे हैं प्रमोशन के मामले को लेके, तो अभी भी उनमें कंटिन्यू हियरिंग चल रही है। तो ये केस तो अभी 2021 का है साथियों, तो इसके ऊपर हम क्या ही बोलें, क्योंकि दोनों ही जो पार्टी हैं हमें नहीं लग रहा है कि इसमें अब कुछ आगे फर्दर होने वाला है, लेकिन तारीख पे तारीख मिल रही है। हम भी आपको डेट बता देते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग कब होने वाली है, लेकिन ये है कि आप यहाँ पर आस रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं, जिस दिन भी आएगा अच्छा ही आएगा, रिजल्ट पक्ष में ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन कब आएगा इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है अपनी बहुत ही नज़दीक है, इसी वीक में हो जाएगी। इसी वीक में मतलब है कि जैसे ही नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा एंड के वीक में, तो जो अपनी सुनवाई है वो 22 को रखी गई है। तो 22 जनवरी जो है इसमें अपनी नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है यहाँ पर। तो 22 को देखने वाला ये होगा, क्योंकि देखिए साथियों पिछली 2 जो हियरिंग हुई हैं दिसंबर में और जो अपनी अक्टूबर में जो हियरिंग हुई थी उसमें एम्स की तरफ से जो एडवोकेट हैं उन्होंने यही कहा है कि हमें इस केस को स्टडी करने के लिए और टाइम चाहिए। तो अभी तक 3 साल हो गए, तो 3 साल में क्या उन्होंने इस केस को स्टडी नहीं किया था? मतलब ये है कि उनका इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो कोई दिलचस्पी नहीं है उनको इस केस में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चल रहा है चलने दो, नए नए बहाने हम बना लेंगे, जो भी है अब वो चल रहा है। अपनी तरफ से भी 2 पार्टियां हैं, 2 क्या 3 बोलेंगे हम, 3 पार्टियां हैं। वो भी पार्टी कभी कभी हो सकता है निराश हो जाती हैं, हताश हो जाती हैं, पैसा बहुत खर्च होता है साथियों। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी केस किया जाता है उसमें पैसा बहुत खर्च होता है। अब 3 साल से ये केस चल रहा है तो इसमें भी कहीं ना कहीं पैसा खर्च हो रहा है, तो एक फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो भी फेस करनी पड़ती है, चाहे कोई भी हो। अपने नर्सिंग फील्ड में हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा है कि अपने दम पर ही 3 या 4 साल से केस अकेला लड़ ले, क्योंकि साथ देने वालों की बहुत भयंकर कमी है नर्सिंग फील्ड में, आप सभी जानते भी हैं। तो साथियों यही था दोनों कोर्ट केस का। हम तो आपको यही कहेंगे कि नोट सेट 6 आपके बिल्कुल नज़दीक है, इस केस को छोड़िए और नोट सेट 6 को फोकस कीजिए। 80-20 रिजर्वेशन के साथ ही आपका नोट सेट आने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।